अध्यात्म ज्योतिष के हमारे तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सबको जय माता की। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सिद्ध प्रयोग का जो आपके सभी समस्याओं का निदान प्राप्त करने के लिए एक अचूक रामबाण इलाज सिद्ध होगा। जीवन में अनेक प्रकार की आदि व्याधि, जीवन में सुख दुख, ये जीवन के ही अंग हैं, इसलिए इनका आना बड़ा स्वाभाविक और लाजमी है। लेकिन कई बार व्यक्ति इन परेशानियों से हताश और निराश हो जाता है जब उसे किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं मिलता है। अनेक उपाय कर लेते हैं, कई प्रकार की पूजा पाठ, कई प्रकार की दवाइयाँ, लेकिन निजात नहीं प्राप्त होता। तब ऐसे में लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। अगर ऐसे ही किसी समस्या में आप या आपके कोई प्रियजन, आपको लगता है ऐसी दुविधा में है, तो आज उस दुविधा का मैं जो उपाय है वो आपको बताने वाला हूं। और ये मेरा निजी उपाय नहीं है, ये शास्त्रोक्त और बहुत प्राचीन एक उपाय है जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। कैसे करें, क्या करें, इसको लेकर डिटेल में चर्चा रहेगी। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में भी आपको अध्यात्म, ज्योतिष और ऐसे ही कुछ खास कार्यक्रम हमारे चैनल पर मिलते रहे। तो बिना समय गंवाए हम बात करेंगे ऐसे प्रयोग की जो आपके हर समस्या का समाधान हो सकता है। और ये प्रयोग कुछ और नहीं, ये है महाविद्या प्रयोग। ये महाविद्या प्रयोग क्या है, इसके क्या लाभ हो सकते हैं, कैसे पाठ को करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसी को लेकर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। मैंने कुछ पॉइंट यहां पर नोट किए हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये जो पाठ है इसकी विधि क्या है, इसे कब करें, कैसे करें, किससे करवाएं, सामग्रियां क्या होती हैं, इसके बहुत सारे डिटेल में इसका जो है मैं कार्यक्रम एक अलग से भी आपके लिए बनाऊंगा। लेकिन अगर संक्षिप्त में हम समझें तो महाविद्या प्रयोग क्या है। किसी प्रकार से किसी पर तंत्र बाधा का प्रयोग हो गया, किसी ऐसी समस्या से, भूत प्रेत आदि की समस्याओं से ग्रसित हो, या तंत्र मंत्र का प्रयोग उनको लगता है उनके घर पर या किसी पर किया हुआ है, या फिर किसी के कारोबार को बंधन कर दिया हो, कारोबार में तरक्की नहीं मिल पा रही है, राजनीतिक कैरियर में संकट आ रहा हो, या उसको नौकरी बाधा आ रही हो, नौकरी में किसी प्रकार से पैसे में दिक्कत हो रही हो, कारोबार में दिक्कत हो रही हो, या फिर किसी भी प्रकार की समस्या है, यहां तक कि प्राण संकट आने पर भी यह दिव्य प्रयोग उस व्यक्ति के लिए जीवन में रामबाण इलाज सिद्ध हो सकता है। कब करना चाहिए, वैसे तो इसमें इसके मुहूर्त का बहुत विस्तृत वर्णन है, लेकिन अगर इस प्रयोग को चतुर्दशी या अमावस्या के उसमें किया जाए तो ये बहुत अच्छा माना जाता है और ये शीघ्र फलदायी है। अनेक प्रकार के अनिष्टों को, जो अनिष्ट हैं उसको शांत करने के लिए, खासकर भूत प्रेत आदि विघ्न आदि को शांत करने के लिए यह चिरकाल तक सुख और समृद्धि देने वाला यह उपाय है। इस महाविद्या के प्रयोग से पाठक गणों को बहुत विशेष लाभ होता है। और इसका जो पाठ है, एक छोटी सी पुस्तक इसकी मिलती है, आप उससे भी पाठ कर सकते हैं। इसकी विधियां बहुत विस्तृत है पूजा पाठ के लिए, और इसको शनिवार के दिन किया जाए, मंगलवार के दिन किया जाए, ऐसे दिनों में अगर किया जाए तो ये विशेष परिस्थितियों पर देखा जाता है किस काम के निमित्त इसको करना है, तो उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। इसमें कुछ विशेष सामग्रियां लगती हैं। वैसे तो सामग्रियों में कई प्रकार की सामग्रियां हैं जो इसमें अलग से चाहिए होती हैं।